नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रजताप सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम है सनी शॉर्ट पॉडकास्ट। आज मैं आपको एक भूतिया कहानी सुनाने वाला हूं। भूतिया कहानी कुछ ऐसी जो कि हमारी एक तरीके से धरोहर है, हमारा इतिहास है। ऐसे खूबसूरत प्रदेश की बात है जिसे राजस्थान कहते हैं, जहाँ ऐसी पौराणिक चीज़ें इतनी खूबसूरती से सजी हुई हैं कि आप अगर उधर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अपना हिंदुस्तान है उसकी खूबसूरती क्या है। मैं बात करने वाला हूँ आज कुलधारा गांव की, वही कुलधारा जो 200 साल पहले रात ही रात वीरान हो गया था। स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो दोस्तों, कहानी है 200 साल पहले की। 200 साल पहले रातों ही रात एक गांव पूरा खाली हो गया था। पूरा ये समझ लीजिए, पूरा उस सन्नाटा हो गया था। एक पशु भी नहीं था उधर। इंसान तो बहुत दूर की बात है, पशु तक नहीं था उधर। क्यों हो गया था ऐसा, मैं बताता हूँ वो स्टोरी आपको। दरअसल कुलधारा गांव खाली होने की सबसे बड़ी वजह थी वहां का दीवान। वो दीवान बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था। कुलधारा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। जो दीवान था वो पालीवाल ब्राह्मण की एक लड़की के पीछे पड़ गई। बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। उसकी खूबसूरती उसकी नज़र में आ गई और वो किसी भी तरीके से उसे पाना चाहता था। परिवार वालों से लड़ा, अपने गांव वालों से लड़ा और गांव वालों को चेतावनी दे गया कि अगली अमावस की रात तक अगर कायदे से तुमने शादी नहीं कराई तो मैं इसे उठा ले जाऊंगा। गांव वाले एक मंदिर पर बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, निर्णय निकालते हैं। निर्णय ये निकलता है कि हम लोग ये गांव पूरा छोड़कर चले जाएं, क्योंकि जो ये बात थी ये केवल उस लड़की की नहीं, ये पूरे गांव की इज्जत की बात हो गई थी, आत्मसम्मान की बात हो गई थी। इसीलिए रातों रात कुलधारा के जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने वो जगह खाली कर दी। लेकिन जाते जाते वो उस जगह को एक श्राप दे गए। ऐसा श्राप दे गए कि पूरी जगह वो श्रापित हो गई। बस वहां पे दो चीजें ऐसी हैं जो अभी श्रापित नहीं है, एक मंदिर और एक कुआं। नहीं तो आप कहीं पे भी शाम को 7 बजे के बाद उधर जाएंगे तो आपको अजीब अजीब गतिविधियां महसूस होंगी। ऐसा ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर करने वाले लोग दिल्ली के एक रात बिताने उधर गए थे। तो उन्होंने भी ये माना कि जरूर इधर कुछ ना कुछ है, क्योंकि उनका ड्रोन उस कुएं के ऊपर आया। जब वो पूरे गांव की तस्वीर ले रहे थे तो कुएं के ऊपर आता है उनका ड्रोन, और ड्रोन लगातार हिलने लगता है बहुत तेजी से, ऐसे और सीधा जमीन पर ड्रोन के टुकड़े। आमतौर पर ड्रोन गिरने पर उसके टुकड़े नहीं होते हैं, मानो किसी ने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका हो और वो नहीं चाह रहा हो कि कोई भी यहाँ की तस्वीर ले। और ये बाकायदा एक वीडियो है जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं सर्च कर। और जो भी इधर रात बिताकर आया है उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा घटा है। कई लोगों ने तो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये आदमी की श्रद्धा है, मन का वहम है, या साइंटिफिक चीज है?
क्या है, आप कमेंट पर जरूर लिखें अपनी राय। ये तो कुलधारा की बात हो गई, छोटी सी बात थी, अपनी छोटी सी स्टोरी थी। मैं जानता था जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक स्टोरी और जोड़ देंगे आज इसमें, जो ऐसी स्टोरी थी जो मैंने बचपन में मेरे सामने ही ये घटी है। तो जब मैं बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10-12 साल का हूँ, तब मैंने ये न्यूज़ सुनी थी तो मेरी टांगें हिल गई थी। मतलब उस टाइप जब उस उम्र के बच्चे को कोई लेन देन नहीं होता है न्यूज़ से, कितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ बोली जा रही थी, मेरे पापा देख रहे थे, मैं सुनना था, तुम यकीन मानिए मेरी टांगें हिल गई। और उस रात हो सकता है मुझे नींद नहीं आई थी। चलता ही रहा था रात भर, और रात भर यही लगता रहा कि कोई खड़ा है, कोई बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ 2003 के निठारी कांड, जबकि उसका भूत प्रेत से कोई ताल्लुक नहीं था, पर मेरे दिल में वो बात बैठ गई थी और मेरा दिल सिमट गया था उसे सुनकर, डर बैठ गया था। तो निठारी कांड नोएडा की निठारी जगह से निकला है। ऐसा कांड जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया, जिसने इंसानों को ये बताया कि नहीं, तुम अकेले इस समाज में नहीं रहते हो, हम जैसे राक्षस भी तुम्हारे साथ हैं। जिसने राक्षसों को पहचान दिलाई, जिसने इस सब कलयुग की पूरी शुरुआत जैसे कह सकते हैं वो की। ऐसा कांड जो आम आदमी सोच नहीं सकता, सोचने की छोड़ो, आम आदमी अगर किसी से कह दिया जाए तो वो पागल साबित हो जाएगा। अगर उसकी सोच को बताया जाए तो तुरंत पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा उसे। तो ये कहानी एक ऐसे अय्याश मालिक की और उसके ऐसे आदमखोर नौकर की, जो कि छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। शिकार मतलब पैसा शिकार नहीं, शिकार मतलब जो शेर शिकार बनाता है, शेर शिकार बनाता है, हिरन को, बैल को, जिसको भी शिकार बना के क्या करता है, खाता है। ये भी वही करते थे। मालिक का नाम था मुनिंदर सिंह पंडेल और जो नौकर था उसका नाम था सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली जो है वो कुछ दिन पहले ही मुनिंदर सिंह पंडेल के यहाँ काम करने आया। उसे जो उत्तराखंड है वहाँ के एक जज ने मुनिंदर सिंह पंडेल को राय दी कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसको आप ले जाइए। मुनिंदर सिंह पंडेल ने उसका खाना अच्छा लगा तो ले गए उसे अपने साथ। लेकिन खाना कैसे बनाता है ये तो बताया ही नहीं। अफरा तफरी तब चालू होती है जब निठारी के यहाँ, मतलब निठारी जो मोहल्ला है, जो जगह है, वहाँ से बच्चे गायब होने लगते हैं, गरीबों के बच्चे। ये जो मुनिंदर सिंह पंडेल है, ये अरबपति आदमी, इसकी बड़ी सी हवेली। तो गरीब बच्चे गायब हो रहे थे, कोई इस पे शक भी नहीं कर सकता। शक तो छोड़ो, आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था, पुलिस वालों से कह भी नहीं सकता था। इस जो ये हवेली है, इसके पीछे ही एक नाला है। तो बच्चे गायब हुए, बहुत सारे बच्चे गायब हो गए, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। माँ बाप गरीब आदमी थे, कंप्लेन करते थे, इसके बाद ज़्यादा जोर डाल नहीं पाते थे, और वो गायब के गायब ही रहते थे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए।
राज खुलना तब चालू होता है, कहते हैं ना कि किसी भी पाप का अंत है वो निश्चित होगा एक समय के बाद। तो ऐसे ही होता है जब एक लड़की गायब होती है 16 साल की। उसके भी माता पिता रिपोर्ट कराते हैं, पर रिपोर्ट कराकर घर पर नहीं बैठते हैं, वो पुलिस वालों के नाक में दम कर लेते हैं। पुलिस वाले नहीं सुनते हैं तो डीएम के पास जाती है, डीएम के पास जाते हैं तो डीएम को सुनना पड़ती है और डीएम दबाव डालता है तो पुलिस वाले अपना काम करते हैं। पुलिस वाले तो ढूंढ ही रहे थे लेकिन माँ बाप भी ढूंढ रहे थे साथ में। तो माँ बाप देखिए कितने काबिल माँ बाप, पुलिस वालों से पहले उन्होंने ऐसा सुराग पा लिया जो पुलिस वाले सोच भी नहीं सकते। दरअसल आखिरी बार जब वो लड़की जो देखी गई थी तो वो रिक्शे पर बैठ के गई थी। तो उस रिक्शे वाले से पूछा गया कि तुम बताओ मेरी लड़की आखिरी बार कहाँ उतरी। रिक्शे वाला बताता है कि आखिरी बार मैंने उसे उस हवेली में छोड़ा था जो मुनिंदर सिंह पंडेल की है, और वो उतरी। उसने मुझसे कहा मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में तुम्हारे पैसे लेकर। वो उतर के वो हवेली के अंदर चली गई। 5 मिनट के 15 मिनट हो जाते हैं, मैं जाता हूँ बुलाने तो अंदर से एक नौकर निकल के आता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं आई। तो मुझे लगता है सर झूठ बोल गई होगी और चली गई होगी। माँ बाप को उस हवेली पर शक हो जाता है। पुलिस वालों को कहते हैं मुनिंदर सिंह पंडेल था, वो बहुत अमीर आदमी था, बहुत पावरफुल आदमी था, नहीं करने दे रहा था जांच। होता है ना दमदार आदमी होता है तो जांच नहीं करने देता है, पैसे खिला देता है, ये करता है वो करता है, हर तरीके के जतन करके बच जाता है। पर इधर ऐसा नहीं था। डीएम साहब ने इतनी सख्ती कर दी कि पुलिस वालों को अपना काम ईमानदारी से करना पड़ा। पूरी हवेली छानी, कुछ नहीं मिला। हवेली के पीछे एक नाला है। पुलिस वालों ने कहा चलो पीछे का नाला भी देख लेते हैं, शायद कुछ मिले। तब मिलती उन्हें एक काली पन्नी। काली पन्नी में मिलते हैं हाथ और पैर किसी बच्चे के। क्या दृश्य था, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य। किसी बच्चे के हाथ पैर, हाथ पैर तो थे, सर था, पर ये पेट वाला हिस्सा, लीवर किडनी जहाँ होती है, ये छाती से लेके पेट तक, ये नीचे तक, इतना हिस्सा नहीं था। पुलिस वालों ने तुरंत कार्रवाई की, मुनिंदर सिंह पंडेल और सुरेंद्र कोहली को पकड़ा। कहानी आती है सामने कि ये जो सुरेंद्र कोहली है ये आदमखोर है। ये खाना बहुत अच्छा बनाता है लेकिन बनाता है इंसानी बच्चों से, उनके अंग से खाना बनाता है, काट काट के बच्चों को मार के खाता है। ये देखिए, विश्वास कर सकते हैं आप इस बात पर? बुरे से बुरा आदमी भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। बड़े से बड़ा क्रिमिनल जिसने दसियों खून किए हों वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। पर उन्होंने सच्चाई बताई अपनी, और बताते हैं कि जो बच्चे थे पहले तो उन्हें मार मार के काट काट के खाया हम लोगों ने। एक एक करके बच्चे पकड़ के लाते थे, किडनैप कर करके, लालच दे दे के मार देते थे, उन्हें काट के खाते थे। उसके बाद उनके अंग नाले में फेंक देते थे। तो ऐसे करके फिर पुलिस को और पता चला तो फिर जांच हुई तो सबकी लाशें मिल गई।
उस लड़की की भी लाश मिली जो 16 साल की। तो पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि उस लड़की के साथ छेड़खानी भी हुई थी, और वो की थी उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंडेल, साला 55-60 साल का बुढ़ा, जूते मारने का मन करता है। काटा खा लिया। चलिए दोस्तों, आज का शो यहीं तक रखते हैं। अभी साले दोनों जेल में रहे, जेल में कैदियों के साथ बंद है। मैं उन कैदियों से प्रार्थना करूंगा जो ये सुन रहे हो, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों को रोज सुबह से शाम तक मारो, इनको ऐसी सजा दो कि ये अपनी जिंदगी पे रोएं। ऐसी सजा दो, ये जीने के काबिल नहीं है, लेकिन ये मरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें अपना किए का जो फल है वो उन्हें मिलना तो चाहिए। ऐसी सजा दो इन्हें कि ये अपनी मौत को तरसे, जिंदगी छोड़ो मौत को तरसे कि हमें मार दो, और इन्हें मारा ना जाए। पानी तक के लिए तरस जाए, पानी ना मिले इन्हें, और कीड़े पड़े हैं इनकी लाश पर, कीड़े लग लग के मरे। कहते नहीं कुत्ते की मौत बहुत डरावनी होती है, बहुत घिसट के मरता है, और कुत्ते की मौत जो होती है वो बहुत ही दुखदाई होती है। अगर आपके पास कुत्ता होगा तो आपको पता होता कितना दुख होता है जब आपका पाला हुआ कुत्ता मरता है। उसकी खासियत ये होती है कि वो अपने मालिक के सामने नहीं मरता। जब आप सो जाएंगे, ज्यादातर रात में ही मरते हैं कुत्ते, जब आप सो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत परेशान होकर मरता है, और वो चाहता नहीं है कि मेरा मालिक ऐसे मुझे देखे और परेशान हो। देखिए कितना वफादार होता है, मरते मरते भी अपनी वफादारी दिखा जाता है। मेरा भी कुत्ता अभी 4 महीने 6 महीने पहले मुझे छोड़कर चला गया। फोटो उसकी मेरे पास है, चाहो तो आप फोटो उसकी देखना चाहो तो मैं उसे अगले वीडियो में दिखा दूंगा। बहुत प्यारा था, अपनी उम्र हो चुकी थी उसकी 12 साल। तो भगवान ने जो कुत्ते इतने प्यारे होते हैं उन्हें इतनी बदतर मौत दी, और इंसानों को जो इतने कमीने होते हैं, सब नहीं, ऐसे ही मुनिंदर सिंह पंडेल और सुरेंद्र कोहली जैसे, आफताब जैसे, इनको क्यों नहीं, जब ये करते हैं ये कांड, तो इन्हें क्यों नहीं भगवान अपने रडार पे लेके इनकी जिंदगी बदतर नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? भगवान के देखता नहीं है ऐसे लोगों, और देखता है तो छोड़ कैसे देता है? चलिए फिर आज हम लोग विराम लेते हैं यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।